नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और आज न्यूज स्पेशल में बात किसकी? शिवसेना पर। मराठी मानुष की राजनीति के लिए 56 साल पहले बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अब टूट चुकी है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बाला साहेब के जीवन काल में जो शिवसेना टूटी भी थी लेकिन फिर से खड़ी हो गई थी। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग सा है। दरअसल शिव सैनिकों के लिए बाला साहेब ठाकरे का नाम ही असली शिवसेना की पहचान है। यही वजह है कि अब सरकार गिराने की नहीं बल्कि खुद को बाला साहेब का उत्तराधिकारी साबित करने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं। शिवसेना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव इस वक्त जितना कमजोर दिखाई दे रहे हैं शायद उससे पहले कभी नहीं दिखे। एक के बाद एक विधायक शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे के कैंप में जाकर बैठ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर 39 शिवसेना विधायक इस वक्त गुवाहाटी के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं। शिवसेना के बागी विधायकों को पुचकारने और मनाने की जब सभी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो शिवसेना धमकी पर उतर आई। बयान दिए जा रहे हैं मुंबई में घुसने नहीं देंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो शिव सैनिक चारों तरफ से घेर लेंगे। अगर मुंबई में होते तो पुलिस घसीट कर ले आती। महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज़्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। संजय राउत भी एक नहीं कई बार बयान दे चुके हैं कि शिव सैनिक भरे बैठे हैं, बस एक इशारे का इंतजार है। कब तक बैठोगे गुवाहाटी में, कभी तो लौटोगे मुंबई की चौपाटी में। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। अपने नेताओं का इशारा शिव सैनिकों की समझ में आ गया। तोड़फोड़ और हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन सड़क पर शिव सैनिक बागी नेताओं के पोस्टर पर जूते मार रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं, बागियों को गद्दार कह रहे हैं। सवाल यह है कि शिवसेना ने अपना आक्रामक रुख क्यों दिखाना शुरू कर दिया है? क्यों बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिक सड़क पर उतर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में छिपा है बाला साहेब ठाकरे का वो बयान जो उन्होंने बहुत सालों पहले दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं, शिवसेना की अगर कभी सरकार बनी और किसी विधायक ने धोखा दिया तो उसे सड़क पर पीटो। आता प्रश्न विचार की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुझे आमदार तिकडे गेले तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। तो क्या उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के इन्हीं तेवरों को शिवसेना में जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अदालत से लेकर सदन तक अगर उद्धव ठाकरे सत्ता की लड़ाई हारते हैं तो क्या उद्धव शिवसेना को बचाने के लिए सड़क पर जंग लड़ेंगे? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि असली शिवसेना किसकी है? मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल के कमरे से पहली बार बाहर निकले। उन्होंने दावा किया कि वो शिवसेना में ही हैं और वो किसी और की नहीं, सिर्फ बाला साहेब की विचारधारा पर ही चलेंगे। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और
है शिवसेना हमारे को को। आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। शिंदे को संजय राउत की भाषा में कहें तो शिवसेना के बाप यानी बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों की बैसाखी चाहिए और इस बैसाखी को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास हैं 39 विधायकों का समर्थन जो इस वक्त होटल से शिंदे पर अपनी वफादारी जता रही है। हिंदुत्वाचे विचार जर आपल्याला पुढे न्यायचे असेल तर आपल्याला आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे विचार जर आपल्याला पुढे न्यायचे असेल तर शिंदे साहेबांवर थांबावं लागेल। त्यामुळे गुवाहाटीला नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि आमच्यावर कोणाचाही प्रेशर नाही। यानी दोनों एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। उद्धव और एकनाथ दोनों को सियासत में खुद को जिंदा रखने के लिए बाला साहेब ठाकरे का नाम चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर आज बाला साहेब जिंदा होते तो क्या करते। साल 2004 में बाला साहेब ने साफ साफ कहा था अगर पार्टी में फूट पड़ी तो पार्टी ही बंद कर दूंगा। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, हाँ, अलग हो जाएंगे हमसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? बाला साहेब ठाकरे को कुर्सी का मोह नहीं था क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में रहना ज्यादा पसंद करते थे। ये कुर्सी का मोह मुझे नहीं है। क्या कुर्सी होती है? क्या कुर्सी क्या होती है? When people accept me as a king maker, why should I? किंग मेकर है तो किंग को क्या जरूरत है कुर्सी के पर? तुम्हारी कुर्सी है नहीं, बैठो आराम से, कोई खींचने ले जाएगा। लेकिन आज की शिवसेना बदल चुकी है। शिवसेना सीधे सरकार में है। उद्धव ठाकरे किंग मेकर नहीं, खुद किंग यानी मुख्यमंत्री हैं। और सत्ता का स्वाद ऐसा होता है जिसे चखने के बाद भूख कम नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सवाल शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के सरनेम का है। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी, मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं। मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो एक इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूँगा। ठाकरे नाम और हिंदुत्व की कश्ती उद्धव और एकनाथ दोनों के लिए जरूरी है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत बार बार बाप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कुछ होगा, नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। आज जिस प्रकार का वक्तव्य वो दे रहे हैं लगातार, मेरे अपने बाप का नाम यूज़ करके आप चुनाव में जाइएगा, क्या वो खाली उद्धव ही कर सकते हैं? क्या संजय राउत भी अपने बाप का नाम यूज़ करेंगे? क्या अन्य राजनीतिक दल इनके नेता हैं वो भी अपने बाप का नाम यूज़ करके पार्टी में जाएंगे? एक आइकॉन बनता है। बाला साहब ठाकरे एक आइकॉन थे, हिंदुत्व के आइकॉन थे। और ऐसी धमकियों से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में सबको सोचने, कहने, सुनने की आज़ादी होती है। ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने भी कितने धोखे दिए हैं, कितने धोखे लोगों को करने के लिए मजबूर किया है। सब सही बात है। शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई बाप और हिंदुत्व के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है। लेकिन सवाल यही है, अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष हार जाते हैं
एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, शिवसेना को थामने वाला असली बेटा कौन साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक दशक तक शिवसेना की कमान थामने वाले उद्धव ठाकरे अब अपनी, या ये कहें कि अपनी वो छवि नहीं बना सके हैं तो जो उनके पिता की हुआ करती थी। शिवसेना को एकजुट रखने के लिए बाला साहेब ठाकरे का नाम ही काफी था, लेकिन बदनसीबी देखिए, आज उन्हीं बाल ठाकरे के नाम पर जो शिवसेना थी उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, 2 टुकड़ों में वो बट गई है। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। बाला साहब की भी ये इच्छा थी कि जो ऑर्डिनरी शिवसैनिक है वो उस कुर्सी पे आ जाए। तो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। वो भी एक महापुरुष के अनुरूप ही हैं हिंदुत्व के लिए। उनका नाम कोई भी यूज़ करता है तो ये पारिवारिक मामला नहीं है। मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। शिवसेना में जो गृहयुद्ध हिंदुत्व की विचारधारा के नाम पर शुरू हुआ था, वो अब सियासी विरासत पर कब्जे की लड़ाई बन चुका है। इस घमासान का मतलब समझने के लिए उस शिवसेना का डीएनए समझना होगा जिसके बाप आज भी बाला साहब ठाकरे ही हैं। फ्री प्रेस जर्नल के लिए कार्टून बनाने वाले बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुष की राजनीति का पहला सबक अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे से सीखा था, जो प्रबोधन कर के नाम से मशहूर थे और 1960 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बड़े नेताओं में शुमार थे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को ही आगे बढ़ाने के लिए बाला साहेब ठाकरे ने अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मिलकर मार्मिक नाम की साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसमें मराठी स्वाभिमान को बढ़ावा देने वाले व्यंग्य चित्र ही छापे जाते थे। मार्मिक का ही राजनीतिक विस्तार शिवसेना के रूप में हुआ, जिसकी बुनियाद बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को रखी थी। लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं। बाल ठाकरे की शिवसेना में ऊंची जातियों के मराठा नेता थे, तो जमीन पर थी छोटे मोटे काम करने वाले मराठियों की सेना। कोई सब्जी बेचता था, कोई बड़ा पाव, तो कोई ऑटो टैक्सी चलाता था। जमीन से जुड़े ऐसे ही कार्यकर्ताओं के जरिए शिवसेना का विस्तार हुआ और सिर्फ 5 साल बाद मुंबई नगर निगम के मेयर पद पर शिवसेना का कब्जा हो चुका था। 1970 के दशक तक बाल ठाकरे की शिवसेना मुंबई की राजनीति में बेताज बादशाह बन चुकी थी। 1980 के दशक में ठाणे नगर निगम में भी शिवसेना का दबदबा कायम हो चुका था। मराठी मानुष की राजनीति का असर देखने के बाद बाल ठाकरे ने शिवसेना की सियासत को हिंदुत्व की तरफ मोड़ने का फैसला किया। उन्नीस 1990 आते आते राम मंदिर आंदोलन चरम पर था और माहौल भांपते हुए शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। दांव बिल्कुल सही बैठा और शिवसेना महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। राजनीति में सफलता अपने साथ संकट भी ले आती है। शिवसेना के साथ भी यही हुआ। 1990 की चुनावी कामयाबी के बाद शिवसेना को पहला झटका छगन भुजबल ने दिया। 2 बार मुंबई के मेयर और 2 बार शिवसेना के विधायक रहे छगन भुजबल ने 1991 में पार्टी छोड़ दी। साथ ही उनके समर्थक भी चले गए।
शिवसेना में ये पहली टूट थी, लेकिन छगन भुजबल जमीन पर शिवसेना का तिलिस्म नहीं तोड़ पाए। 1995 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र की सत्ता कांग्रेस के हाथ से छीन ली। शिवसेना को दूसरा झटका 2005 में लगा। 1999 में बाल ठाकरे ने नारायण राणे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया था। छगन भुजबल की तरह राणे भी कट्टर शिवसैनिक और जमीन से जुड़े नेता थे, जो 2005 में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए। बाल ठाकरे को इसका अंदाजा पहले से था, लेकिन उन्होंने राणे को रोकने या मनाने की कोई कोशिश नहीं की। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता, और ऐसे झगड़ते रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूँगा। कुछ मतभेद होते हैं तो आदमी छोड़ देते हैं खुद की पार्टी, और उसकी खुद की एक पार्टी निकल जाती है। अभी फैमिली प्लानिंग करना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज का करो। पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बच्चे हो गया अभी। नारायण राणे के जाने के बाद भी लगा था कि शिवसेना इस झटके से उबर नहीं पाएगी, लेकिन शिवसेना की ठसा कायम रही। उसी साल यानी 2005 में बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंपी, तो नाराज होकर उनके भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। राज ठाकरे की बगावत को राजनीतिक विश्लेषकों ने शिवसेना के अंत की शुरुआत मान लिया था। वजह ये थी कि शिवसेना की यूथ विंग राज ठाकरे ही संभाल रहे थे। उन्होंने राजनीति की एबीसीडी बाला साहेब ठाकरे से सीखी थी। उनका हर अंदाज बाल ठाकरे की परछाई जैसा था, और शिवसेना में भी राज ठाकरे को ही बाल ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। राज ठाकरे ने अलग पार्टी बनाकर 2009 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को झटका तो दिया, लेकिन शिवसेना उससे जल्द ही उबर गई, क्योंकि वो अलग राह पकड़कर खुद को बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी साबित नहीं कर पाए। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर शिवसेना पहली बार सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी। बाल ठाकरे के निधन के बाद ये पहला चुनाव था। शिवसेना महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और मजबूरी में उसे बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी जो कुछ चल रहा है उसके बीज 2014 के चुनाव के साथ ही बोए जा चुके थे। महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना को गठबंधन सरकार में जूनियर पार्टनर बनना पड़ा। उसी का बदला चुकाने के लिए 2019 में उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रखकर बीजेपी से किनारा कर लिया। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना को महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन वही गठबंधन शिवसेना में नई बगावत की वजह भी बन गया। शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एकनाथ शिंदे अब खुलकर सामने हैं। उन्होंने अपने तेवर भी साफ कर दिए हैं, और रणनीति भी साफ है कि वो सत्ता के साथ साथ शिवसेना भी चाहते हैं। और शिवसेना का अर्थ आज भी बाला साहेब ठाकरे ही है, क्योंकि बाला साहेब के नाम के बिना शिवसेना की कल्पना ही बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।